देखा जाए रेशियो का चैप्टर है, जो फर्स्ट क्लास है मेरा, ये फर्स्ट क्लास है, आप लोग का भी फर्स्ट क्लास है। ये रेशियो का समानुपात, अनुपात, समानुपात, प्रत्येक एग्जामों में सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, लेकिन बेस के लिए परफेक्ट है। बेस के लिए क्या है? परफेक्ट है। क्या तृतीय अनुपाती है क्वेश्चन, क्या तृतीय अनुपाती है, यानी कि सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बशर्ते अब के एग्जाम में जो इतना ना टफ हो गया एग्जाम, इस सब क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पढ़ना, नया नया बच्चों को नया नया क्लास न्यू बैच स्टार्ट करने के लिए सब पढ़ाना अनिवार्य है। तो फर्स्ट 2 गो तो मैथ को बना चुके हैं वीडियो, लेकिन वो क्या है एडवांस मैथ का है। इन न्यू बैच के लिए, न्यू क्लास के लिए अनुपात समानुपात जो प्रत्येक चैप्टर में इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशियो यानी कि अनुपात एवं समानुपात। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हैं 4 एवं 16। 4 तथा 16 का तृतीय अनुपाती क्या होता है? 4 एवं 16 का तृतीय अनुपाती कितना होता है? बनाने के 2-3 तरीका, बनाने का 2 या 3 तरीका होता है। इसका फॉर्मूला एक होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है कितना, हम लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला, तृतीय अनुपातिक फॉर्मूला होता है b² कितना a। क्या फॉर्मूला था? b² a। अगर b² a फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं तो आराम से बना सकते हैं। a का वैल्यू हम कितना मान लेंगे? a बराबर हम मान सकते हैं 4। a बराबर कितना मान लेंगे? 4। और b का वैल्यू कितना मान लेंगे? 16। a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू कितना है? 16 है। हम कह सकते हैं b का वैल्यू जब 16 है तो यहाँ पर कितना होगा? 16 गुना 16, यही फॉर्मूला यूज कर देंगे। और a का वैल्यू कितना हुआ है? तो 4 है। तो कितना बार हम काम करते हैं? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 चौका कितना हो जाएगा? 64। 16 चौका कितना आंसर आएगा? 64। हम कह सकते हैं बुआ 4 तथा 16 का तृतीय अनुपात कितना होता है? 64। 4 तथा 16 के तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा? 64। ये मेरा कितना आंसर आ जाएगा? 64। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं मध्य अनुपाती। क्या क्वेश्चन लेकर चलेंगे? मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती लेकर चला है। अगला क्वेश्चन कौन है? मध्य अनुपाती। इससे पहले हम क्या सीखे थे? तृतीय अनुपाती। अब कौन चीज सीखते हैं? मध्य अनुपाती। इसके बाद आता है चतुर्थ अनुपाती, यानी कि मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। हम बार बार बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। आज की एग्जाम इतना हार्ड एग्जाम होने लगा, ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। लेकिन बेसिक के लिए, न्यू बैच के लिए, न्यू क्लास प्रारंभ किए हैं, पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है। यह सब पढ़ना, ये सब पढ़ लेंगे तभी हम आगे कोई भी क्वेश्चन आसानी से हम कर सकते हैं। तो होता क्या, 9 तथा 25 का मध्य अनुपाती का हम फॉर्मूला बताए थे, रूट अंडर क्या होता है? ए बी। क्या होता है? रूट अंडर ए बी, यानी कि रूट अंडर ए बी इसका फॉर्मूला होता है। हम कह सकते हैं रूट का अंडर लेंगे और ए का वैल्यू ए बराबर कितना लिख सकते हैं? 9, और बी बराबर कितना लिख सकते हैं? 25। 9 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 25, यानी कि बी का वैल्यू 25 है। हम कह सकते हैं ए का वैल्यू कितना? 9। 9 गुने कितना कर लेंगे यहाँ पर? 25, यानी कि 9 गुने कितना कर लेंगे? 25। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर 3 यहाँ पर लिख देंगे, गुना 5 किसका स्क्वायर है? सॉरी 25 किसका स्क्वायर है? 5 का है। हम क्या कह सकते हैं? 15। हम क्या कर देंगे? 15, यानी कि 9 और 25 का मध्य अनुपाती कितना होता है बुआ? 15 होता है। कितना आएगा? 15। और इसी प्रकार एगो जस्ट क्वेश्चन बताए थे न, इससे पहले कौन क्वेश्चन बताए थे? तृतीय अनुपात। दूसरा टाइप बता रहे, उसका एक टाइप तो होता है क्या? तो फॉर्मूला क्या बताए थे तृतीय अनुपाती का? यहाँ पर लिख देते हैं तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला। तृतीय अनुपाती, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे बुआ? तो b² a बताए थे। क्या बताए थे? b² a, यानी कि फॉर्मूला बताए थे b² a बताए थे। तो इसका एक और तरीका से बन सकता है। ये तरीका b² a याद रहेगा तो ठीक है। अगर तृतीय अनुपाती बोला जाए तो क्वेश्चन क्या था? पिछले वाला क्वेश्चन क्या था? 4 तथा 16। 4 तथा 16 के तृतीय अनुपाती। तो एक और तरीका से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 4 अनुपात 16 समानुपात, यहाँ पर फिर कितना लिख देंगे? 16 अनुपात कितना? x, यानी कि चतुर्थ का स्थान पर हम क्या देंगे बुआ? x देंगे। तो हम क्या कहते थे? अंदर को अंदर से गुना करना है और बाहर को बाहर से गुना करना है। तो 4 को x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4x बराबर 16 गुने 16, यानी पर 16 और गुने कितना? 16। तो कितना बार हम काम खत्म कर सकते हैं? 4 बार में। x बराबर कितना चलाता है? 16 चौका 64। कितना चलाएगा? 16 चौका 64। हम ये भी तरीका से हम बना सकते हैं। अन्यथा अगर याद रहना
याद रहता है तो बी स्क्वायर बाय कितना ए हम याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं रहे तो तृतीय अनुपाती की भी बना सकते हैं, 4:16 और समानुपात 16 अनुपात कितना x। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला चलिए क्वेश्चन मध्यानुपाती हो गया, समानुपाती बता दिए है, बता दिए। अब चतुर्थ अनुपाती का बारी है। तृतीय अनुपाती हो गया, मध्यानुपाती हो गया, दो तरीका से बताना हम बता चुके थे। अब आता है चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला क्या है? तो सेम वही फार्मूला चतुर्थ अनुपाती का जो अनुपाती क्या था तृतीय अनुपाती, लेकिन इसमें क्या होता है चतुर्थ अनुपाती किस तरीका से हम निकाल सकते हैं। तो 15 रेशियो कितना निकालेंगे 12, समानुपात क्या लिख लेंगे 20, अनुपात क्या लिख देंगे x। चतुर्थ का स्थान पर 1 2 3 और 4 यानी कि फोर्थ का स्थान पर हम क्या लिख देंगे x, यानी कि वाट होता है इसीलिए वाट की जगह पर हम क्या लिख देंगे x लिख देंगे। तो चतुर्थ अनुपाती निकालने की यह सामान्य तरीका, बहुत इजी तरीका है। हम क्या बताए थे, अंदर को अंदर से गुना करने के लिए और बाहर को बाहर से गुना करने के लिए। 15 को x से गुना करने कितना हो जाएगा बुआ 15x हो जाता है, बराबर क्या करेंगे फिर 12 गुने कितना 20, तो इकट जाएगा कितना 12 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, फिर 5 चौकाई 20, यानी कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाता है 16, x बराबर कितना हो जाता है 16। फिर से देखते हैं 5 तिहाई 15 तो 4 तिहाई 12, फिर 5 चौका कितना 20, 4 चौका कितना होता है 16, यानी कि चतुर्थ अनुपाती कितना होगा 16। चतुर्थ अनुपाती कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। फिर देखा जाए अगला क्वेश्चन हम क्या बोलते हैं, यदि a अनुपात b बराबर कितना 2:3 कितना है, a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो तब a अनुपात c तथा a अनुपात b अनुपात c का मान कितना, यानी कि सभी का मान हमको निकालना है। तो लेकर चलते हैं इसका क्वेश्चन, पहले आप समझा देते हैं। अगर a अनुपात b है कितना है, a अनुपात b है ये कितना a अनुपात b है, a अनुपात b है तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं b अनुपात कितना c। इसको हम गुना करेंगे, a को b से गुना करते कितना हो जाता है ab, फिर रेशियो b को गुना करते कितना हो जाता है b स्क्वायर, b को c के कितना हो जाएगा bc, यानी कि यहाँ यही टाइप का अंक भी उतरेगा, यही टाइप का अंक भी उतरेगा। तो क्या लिखना है 2:3, फिर लिखना है कितना 4:5। तो क्या कर लेंगे सेम इसी प्रकार गुना होगा, 2 को 4 से गुना करेंगे, जैसे इसको a को b से गुना करें, b को b से गुना करें, b को c से गुना करेंगे, उसी प्रकार 2 को 4 से गुना करेंगे कितना चलेगा 8, और 3 को 4 से गुना करते कितना हो जाएगा बुआ 12, और उसी प्रकार 3 को 5 से गुना करते कितना चलाता है 15। यानी कि हम कह सकते हैं a का वैल्यू 8 आ जाएगा, b का वैल्यू कितना चलाता है 12 और c का वैल्यू कितना चलाता है 15, यानी कि a b c का वैल्यू यहाँ 8 12 15 आ गया। अगर कटता तो हम काट देते, लेकिन यहाँ कटेगा नहीं, जितना कटता उतना काटते, लेकिन यहाँ कटेगा नहीं। और पूछता ए बी सी का वैल्यू तो आ गया, आप पूछता है फिर हमको ए सी का वैल्यू कितना होगा, तो यहीं से निकाल लेंगे। ए का वैल्यू कितना 8 है और सी का वैल्यू कितना 15, यानी कि ए रेशियो सी का वैल्यू कितना 8 अनुपात 15। ए सी अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछता है कभी कभी केवल ए सी का वैल्यू निकालिए, तो ए सी का वैल्यू निकालने के लिए आसान तरीका और क्या है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना, ए अनुपात v बराबर कितना है 2:3 है, ठीक है। फिर b अनुपात c बराबर कितना है 4 अनुपात कितना है 5 है। इसको हम डायरेक्ट गुना करते हैं, अगर ए सी पूछेगा तो हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, अगर ए बी सी पूछेगा तो हम डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं तो ए बी हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार इसको गुना करते हैं कितना होता है बी सी हो जाता है। इसको पर ई गुना करते 4 को 2 से 4 गुना कितना हो जाता है बुआ 8 हो जाता है। 5 को 3 से गुना 5 जाए 15, मेरा निकल गया क्या चीज ए और सी, यानी ए का वैल्यू कितना निकल गया, और ए का वैल्यू 8 निकल गया, बी का वैल्यू कितना निकल गया 15, बी का वैल्यू कितना निकल गया 15। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, सभी को कौन है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, ये भी अलग टाइप का है, बड़ा इजी है। ये सब क्वेश्चन एक्चुअली पूछा नहीं जाता है एग्जामों में, लेकिन हम बार बार बोलते हुए बेसिक के लिए पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट क्लास है अनुपात समानुपात, इसके बाद रेगुलर हम लोग वीडियो डालते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद भी अगला वीडियो आएगा। तो हम बोलते हैं 600 रुपये के 2 भागों में बांटना है, कितने भागों में बांटना है 2 भागों में बांटना है, 2:3 के अनुपात में है, बांटने पर दोनों भाग का क्या हो, यानी कि बांटते कितना है 2:3 के अनुपात में, लेकिन रियल वैल्यू रुपया कितना मेरा 600 रुपया, कितना रुपया 600 रुपया का 2 भागों में बांटना, जिसका रेशियो दिया है कितना 2:3, तो बांटने पर दोनों भाग क्या होगा, यानी कि रियल वैल्यू जानना है दोनों भाग कितना होगा।
तो रेशियो को हम x यूज कर सकते हैं, यानी कि इस पर रेशियो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं x, 2x और प्लस यहाँ पर कितना कर देंगे 3x और बराबर कितना 600 रुपया। तो क्या करेंगे 2x 3x कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना 600 रुपया, यानी कि 5x बराबर कितना 600 रुपया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 600 को कितना डिवाइड करना 5 से, तो x बराबर कितना 12 पच्चीस 60 यानी कि 120, 12 पच्चीस 60 कितना होता है 120। x का वैल्यू कितना आ गया 120। तो हमसे क्या बोला प्रत्येक भाग, यानी कि इसका ये 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 और कितना है 3, तो x बराबर 2 120 आया। यहाँ पर कितना 2x है, यहाँ पर 2x है, तो 2x है और कितना है 3x है। तो 2 को कितना से गुना करना है, यहाँ पर कितना से गुना कर x की जगह क्या 2x, यानी कि क्या निकल 2 गुना कितना लिख सकते हैं 120 बराबर कितना 12 गुना कितना 12 गुना 24 240 आ जाता है, यानी कि 240 रुपये एक भाग आया। फिर आता है कि 3x गुना करना 3 गुने कितना 120, तो कितना चलाएगा बढ़ती आई 360, यानी कि 2 भाग है, यानी कि रियल वैल्यू कितना आ गया। अब ये रेशियो था, रियल वैल्यू इसको नहीं करते। अब आ गया 240 रुपया और 360 रुपया, यानी कि 2 भागों में बट गया, यानी कि 240 रुपया 360 रुपया दोनों को ऐड करने पर, दोनों को जोड़ने पर हम प्राप्त करते हैं कितना 600 रुपया। किसी 600 रुपया के 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अगले वीडियो की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर लेकर आ गए। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 900 रुपया के 3 भागों में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने पर 3 भाग क्या आएगा, 3 भाग आपस में क्या क्या आएगा, यानी कि टोटल रुपया कितना रखा 900 रुपया, इसका रेशियो इनका अनुपात कितना रखा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में, बोलता है कितना कितना रुपया होगा, आपस में कितना कितना रुपया बांटना है। तो क्या करना है, सिंपल सा क्या करना 2x प्लस 3x प्लस कितना 4x, यानी कि सब रेशियो क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे, जोड़ के टोटल कितना कर लेते हैं 900 रुपया, यानी कि सबको जोड़ लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या सिंगल 2 है, यहाँ पर उसके साथ हम क्या लगा दिए x लगा दिए, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना 900, यानी कि 900 रुपया। इस सबको जोड़ने पर कितना प्राप्त करता है, हमें प्राप्त होता है 9x, कितना 9x बराबर कितना 900, तो x बराबर कितना प्राप्त होता है 100 बार में काम करता है। आप पता चलते कितना कितना भाग में बटा था, या कितना भाग में बटा था कि 2x था, तो 2 को x से गुना करें कितना हो जाएगा 2 गुना कितना 100, यानी कि 2 गुना कितना 100 कितना हो जाएगा 200। फिर भाग कितना 3x ही, तो 3x को गुना करना किससे 100 से, 3 गुने कितना करना 100 चलाता है कितना यहाँ पर 300। फिर क्या करना 4x को गुना करना 4 गुना कितना 100 बराबर कितना चलाएगा वो 400। अब इस सब को जोड़ेंगे कितना पुर जाएगा मेरा 900, कितना पुर जाएगा 900 पुर जाता है। तो हम कहने के तात्पर्य अब ये रैंक का जो क्वेश्चन है थोड़ा कि डीपली में हम लोग जाना प्रारंभ कर दी। ये सब क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिकली पढ़ेंगे कोई ठीक नहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें और कुछ जुड़ेगा क्वेश्चन पूछने लायक ये सब क्वेश्चन है। इसीलिए ईमानदारी से और कंपटीशन निकालने के लिए सर्वप्रथम अपने आप में क्या होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी में अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं तभी हम क्वालिफाई कर पाते हैं, अगर ईमानदारी नहीं है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन बहुत इजीली तरीका से बन जाएगा, बहुत इजी तरीका से बन जाता है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं रहता है, कारण m के वैल्यू 4 दिया है, m बराबर 4 है, n बराबर कितना है 5 है, यानी कि m बराबर 4 है, n का वैल्यू कितना है 5 है। बस हमको क्या करना है पुट करना, ज़्यादा विस्तार में नहीं देखना। कंपटीशन का मैथ या रीजनिंग होता है, जितना हम उसको इजी तरीका से देखेंगे उतना ही इजी तरीका से बन जाता है, जितना हम नहीं होता बहुत हार्ड तरीका से उसको देखना है, हार्ड है बहुत हार्ड है तब तो हार्डे लगेगा, कोई काम करने का एक्सपीरियंस बन जाता है। तो क्या करते हैं 3, यानी कि m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू 4 है, तो हम क्या कर लेंगे 3 और गुना कितना हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, प्लस 5 कर लेंगे, n का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, बटे कितना 6 है, n का वैल्यू कितना है 4 है, तो हम 4 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर कितना n केवल है, n का वैल्यू कितना होगा 5, तो क्या करते 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 12, 25 25 अब बटे कितना हो जाता है 6 चौका 24 और 5, हम क्या कर लेते हैं 12 25 कितना होता है 12 50 37 होता है, कितना हो जाएगा 37 और बटे कितना 24 और 5 कितना होता है 29। मेरा आंसर यही होगा 37 बटे 29। ज़्यादा क्या है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है।
शॉर्ट है, शॉर्ट की जैसे कि जिस मेथड से हम लोग बताते हैं, जिस मेथड से बनते आ रहा है, यानी कि ट्रिक तभी निकलेगा जब हम इसको 10 बार, 5 बार, 8 बार, 9 बार यानी कि सेल्फ स्टडी करेंगे। अगर सेल्फ स्टडी बार बार करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रिक निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे हम चाहेंगे ट्रिक पर तुरंत पढ़ा देंगे या तुम लोग पढ़ लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि 5 बार 7 बार मैथ को, जैसे आगिर अहमद है, मैथ को 5 बार 7 बार खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक हम उनसे ट्रिक निकालना स्टार्ट कर देंगे, है कि नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं, ये वीडियो समाप्त।